क्यों वकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। आप यहाँ इस तरह अचानक आ गए, क्या बात है? राज प्रताप की जमानत के लिए आपका सिग्नेचर लेना है, उसी के लिए आया हूँ, और कोई बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से मेरे बेटे को बाहर निकालो। बेटा, इस पिटीशन पर सिग्नेचर करो। ये कैसा पिटीशन है वकील साहब? मेरा साइन क्यों चाहिए आपको? बेटा, आपको जमानत दिलाना है, इसलिए सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर मेरी जमानत करवा रहे हैं तो उसके लिए मुझे साइन करना होगा क्या? हाँ बेटा, जेल में बैठकर तकलीफ क्यों उठाना? वकील साहब, पुलिस ने उठाकर मुझे जेल के अंदर नहीं डाला है, समझ गए? मैंने खुद ब खुद कोर्ट में अपना गुनाह कबूल किया है, उसके बाद ही जेल आया हूँ। मुझे पता है बेटा, आपको जमानत दिलाए बिना ऐसे कैसे रह सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने गुनाह खुद कबूल करके कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया। इसी वजह से डीएसपी दुर्गा आसानी से चार्जशीट को सबमिट करके मुझे सजा दे देगी, आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ बेटा। वकील साहब, आप गवाह को मिटाकर इस केस को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा ना वकील साहब? क्या हुआ, कुछ बोलो ना। हाँ, सही कह रहे हो बेटा। वकील साहब, अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता मुझे पता है। महाभारत में अभिमन्यु के पिता अर्जुन ने चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है ये तो अभिमन्यु को सिखा दिया, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर कैसे बाहर आना है वो उसे नहीं सिखाया, और इसी वजह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु को जान गंवानी पड़ी। लेकिन इस राज प्रताप को उसके पिता प्रेम प्रताप ने सब कुछ डिटेल में सिखाया है। इस राज प्रताप को जेल में आना भी पता है और यहाँ से बाहर जाना भी। कैसे भी करके इस केस को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर मुझे या फिर जज को कंफ्यूज करके जेल से बाहर जाना पसंद नहीं। अंदर ही रहकर उस डीएसपी दुर्गा ने जो किया है, सभी लोगों के सामने उसकी नाक कटवाकर ही मेरी बाहर आने की इच्छा है, और मेरा औस से बस केवल यही लक्ष्य है। मैं ये करके रहूंगा। माँ अगर 8 कदम बढ़ाती है तो उसका बेटा 16 कदम आगे बढ़ता है। लेकिन इस बेटे का बाप जब 8 कदम आगे बढ़ाता है तो उस बाप का ये बेटा 32 कदम आगे बढ़ेगा। वकील साहब, आप जा सकते हैं। जाइए ना वकील साहब। क्यों बेटा चिन्ह प्रताप, वकील को फोन लगा रहे हो क्या? नहीं, सब्जी मंडी में फोन लगा रहा हूँ। कुछ भी सवाल पूछते हैं ना, फोन लग नहीं रहा है। क्यों बेटा ऐसी बातें करते रहते हो? अच्छा, तो आप मुझे खिजा क्यों रहे हैं? मैं खिजा रहा हूँ? तो जब आपको सब पता है तो इस तरह से सवाल क्यों कर रहे हैं? मेरी आदत हो गई है। ऐसी आदत लगेगी ना तो लोग दूर हो जाएंगे। मैं क्या करूँ, मेरी उम्र हो गई है, किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ बात करने की आदत है। ससुर जी, ये लीजिए। हाँ। ये नहीं, ये लीजिए। देवर जी, ये लीजिए। सुनिए जी, अपने राज प्रताप को आज जमानत मिल जाएगी ना? अच्छा, जानकर पूछ रही हो या अनजाने में? आज ही वो वकील कोर्ट में पिटीशन डालने गया है। देवर जी, बेचारे धनलक्ष्मी को क्या पता है अपना राज बेल पर बाहर आ पाएगा कि नहीं, ये जानने के लिए बस वो पूछ रही है। पता कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन बात ऐसे करेगी जैसे सब पता हो। तुम लोगों की यही आदत हो गई है। क्यों बेटा, वो तो प्यार से पूछ रही है ना, शांति से जवाब दे दोगे तो क्या होगा? हाँ, पहले प्यार से शुरू होता है, प्यार बढ़ाएंगे तो घर पे ही कब्जा कर लेंगी।
प्यार से बात करो। कुछ नहीं होता प्यार से। प्यार करेंगे ना तो कठपुतली बनाकर नचाएगी ये औरतें। नमस्ते हाँ, सर। नमस्ते। नमस्ते सर। क्यों वकील, सिर झुकाकर क्यों खड़े हो? क्या हुआ वकील? राज प्रताप की जमानत के लिए बेल का पिटीशन डाला ना? वो सर, क्या वो करके बात खींच रहे हो? क्या हुआ? बेल मिलने में कोई प्रॉब्लम है क्या? सरकारी वकील ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया? ये कोई मर्डर केस तो है नहीं, सिंपल हाथ काटने का केस है। प्रॉब्लम क्या है? ओए, पूछ रहा हूँ ना, तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसी बात नहीं है सर। वकील साहब, कोई परेशानी है क्या? बोलिए वकील साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? राज प्रताप बेटा राज प्रताप बेटा? जमानत पर बाहर आने के लिए बेल पिटीशन पर सिग्नेचर करने से मना कर रहा है। क्या कहा? ऐसा बोला कि जमानत के पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा। हाँ साहब। वकील साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? बेल पिटीशन पे मेरा बेटा राज सिग्नेचर करने से मना कर दिया है? अरे वकील, वो पागल तो नहीं हो गया है? अच्छा, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? बोलो वकील, वो बाहर क्यों नहीं आना चाहता? कहीं वो ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि उसके अंदर रहने से डीएसपी दुर्गा काजल की शादी नहीं करा पाएगी, इसीलिए उसने अंदर रहने का डिसीजन लिया। बोलो वकील। देखा भाभी, ये अपने मुच्छड़ परिवार का चौथा शेर है, मेरा भतीजा राज प्रताप। नमस्ते मैडम। अरे तुम भुवन, आओ ना, बैठो। कोई बात नहीं मैडम। क्या हुआ भुवन, क्या बात है? काजल लापता है, इसलिए मैडम आपसे मिलने आ गया, बस यही बात है। मैंने भी सुना है। उसको कुछ हुआ तो नहीं, यही सोच रहे हो ना? अब पता नहीं मैडम, उसका भाई मेरे ऊपर शक करके मेरे घर पर आकर चिल्ला रहा था। मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं भला उसे किडनैप क्यों करूंगा मैडम? तुम्हें और किसी पर डाउट है क्या भुवन? अगर आप गलत ना समझे तो मैं कुछ कहूँ मैडम? कहो ना भुवन। काजल को आपने किडनैप करके रखा है, ऐसी बात बाहर के लोग बोल रहे हैं। गांव में यही चर्चा चल रही है मैडम। गांव की बातें छोड़ो, मेरी माँ और बहन भी यही सोचती हैं। काजल को भला मैं क्यों किडनैप करूंगी? उसे किडनैप करने के लिए कोई मोटिव भी तो नहीं है ना। होने वाले गुनाह को रोकने के लिए मैं ये पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हूँ। मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मतलब फिर काजल को क्या हुआ होगा मैडम? जो कुछ भी हुआ उसकी वजह काजल के पापा चिन्ना प्रताप हैं और वो मुझसे बदला ले रहे हैं। यही सोचकर अपनी बेटी का किडनैप करवाया है। फिक्र मत करो भुवन, तुम्हारी काजल तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी। आपका धन्यवाद मैडम। मैं सिर्फ काजल से प्यार करता हूँ, ना कि उसके धन दौलत से। अब अगर आप हम दोनों को मिला देंगी तो हमारे लिए आप भगवान से कम नहीं होंगी। जिंदगी भर आपके एहसानमंद होंगे। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा तो तुम काजल की फिक्र मत करना, क्योंकि ऊपर वाला तुम दोनों को जरूर मिलाएगा। विश्वास रखो भुवन, मैं काजल को जरूर ढूंढ निकालूंगी। थैंक्स मैडम, मैंने आपके बारे में गलत सोचा, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। विश्वास रखो और जाओ यहाँ से। चलता हूँ मैडम। न्यू नंबर है, कौन हो सकता है? हेलो हेलो, मैं सेलम सेंट्रल जेल से वार्डन शंमुगम बोल रहा हूँ मैडम। महेश्वरी बोल रही है क्या? महेश्वरी? नहीं, कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर है। हेलो 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 हेलो, किसी ने आपका ही नंबर बोल कर दिया है। आप महेश्वरी नहीं है क्या? नहीं जी, मेरा नाम शैलजा है। सॉरी मैडम।
सेलम सेंट्रल जेल से वार्डन बात कर रहा है। राज प्रताप भी तो सेलम जेल में ही है। क्या करूं? जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही बज रहा है। फोन उठाकर बात करो। हेलो। हेलो, सेलम सेंट्रल जेल के वार्डन हो क्या? हेलो। हाँ, मैं वार्डन बात कर रहा हूँ। आप कौन है और आपको किससे बात करनी है? थोड़ी देर पहले आपने मुझे कॉल करके महेश्वरी है क्या आपने पूछा था, और मैंने बोला था कि रॉन्ग नंबर है। हाँ मैडम, आपने अपना नाम ही बताया था ना? शैलजा सर। शैलजा, हाँ बोलिए। कुछ नहीं, सेलम सेंट्रल जेल में मेरे एक पहचान वाले हैं, उनका नाम राज प्रताप है। अच्छा, राज प्रताप। हाँ। देखिए मैडम, यहाँ पर बहुत सारे राज प्रताप हैं। आप किससे बात करना चाहती है पता नहीं। नहीं जी, वो कल्लूर के रहने वाले हैं, वो वहीं पर हैं। उनके पिता का नाम परम प्रताप है। अच्छा, वो राज प्रताप। मैं जिस ब्लॉक में ड्यूटी करता हूँ उसी ब्लॉक में है। अच्छे इंसान हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं। वो लड़का जेल में कैसे आया पता नहीं। देखने से तो नहीं लगता है कि वो पहले कभी जेल आया होगा। जेल में उसे रहना, खाना पीना, उसे कुछ भी सूट नहीं कर रहा है। बेचारे की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सोचता रहता है मैडम। अच्छा, आप उसके बारे में क्यों पूछ रही हैं? आप हैं कौन? उनकी कोई रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, वो मैं राज प्रताप की पहचान वाली हूँ, फैमिली फ्रेंड हूँ। ओहो, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है मैडम, रखिए। क्या बात है, कमाल कर दिया। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अच्छा, राज प्रताप अच्छे इंसान हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं। वो लड़का जेल में कैसे आया पता नहीं। देखने से तो नहीं लगता है कि वो पहले कभी जेल आया होगा। जेल में उसे रहना, खाना पीना, उसे कुछ भी सूट नहीं कर रहा है। बेचारे की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सोचता रहता है मैडम। जय हिंद मैडम। मैडम, नए इंस्पेक्टर आए कि नहीं आप पूछ रही थी ना? देखा ना, एकदम लंबे चौड़े आए हैं। अरे ये तो मैडम टकले होकर आए हैं। आपका नाम? मुरली मैडम। मिस्टर मुरली, यहाँ पहले जो इंस्पेक्टर थे वो सिर्फ नाम के लिए वर्दी पहनते थे। उन्होंने कभी अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाई। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। जी जरूर, मैं अपनी ड्यूटी सही तरीके से करूंगा, अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। गुड। केस के मामले में बाकी सारे डिटेल्स अंशुमन आपको दे देंगे। आप अपनी ड्यूटी सही से करेंगे, वही काफी है, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इसी बात की सैलरी देती है। जरूर मैडम, आपके साथ काम करके मुझे खुशी होगी। ओके, एक बात अच्छे से याद रखना, अगर हम अपना काम सही से करेंगे तो हमारे परिवार को कभी भी आंच नहीं आएगी। यू मे गो नाउ। ओके, थैंक यू मैडम। मैडम, इस आदमी की शक्ल भी ठीक नहीं है और नजर भी ठीक नहीं है।
इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है मैडम। क्यों अंशुमन? आप इंस्पेक्टर नहीं बने इसलिए ऐसा कह रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, मुझे अपने काम पर पूरा विश्वास है। रिटायर होने से पहले मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, मुझे विश्वास है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशुमन। थैंक यू मैडम। इंस्पेक्टर बनके मेरे साथ ही काम करना। और एक बात है अंशुमन, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए और उसे जीतने की शक्ति इस दुनिया में किसी और चीज में नहीं है। और दुनिया बनाने वाले भगवान के पास भी ये शक्ति नहीं। अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, यही सच है। उसे ही हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्टर के पास जाओ और जो भी अपडेट करना है कर दो। ओके मैडम। राज प्रताप भाई, वो लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। तुम्हारी तबीयत खराब है मैंने सुना, इसलिए तुम्हें देखने आई हूँ। मेरी तबीयत खराब है, तुम यहाँ ये देखने आई हो, या तुम्हारा मन ठीक नहीं इसलिए आई हो? दोनों का मतलब एक ही है। क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे यहाँ देखने मत आना, ये बात तुम्हारी बहन डीएसपी जरूर बोलेगी। दीदी ने कहा तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी? मेरा तुमसे मिलने का मन था, इसलिए मैं आई हूँ और आऊंगी। शैलू, तुम यहाँ मुझे मिलने आई ठीक है, लेकिन तुम मुझसे जहाँ मिलने आई हो वो जगह ठीक नहीं। तुम जेल नहीं आ सकती। तो तुम क्यों आए हो? पहले से ही मेरे पापा जेल में हैं और मेरे चाचा को भी जेल में डालने का प्लान तुम्हारी बहन ने ऑलरेडी बना रखा था। मेरे चाचा जेल में ना जा सके इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना। इसीलिए मैंने जो गुनाह नहीं किया उसके लिए जेल आया हूँ। तुम अपने चाचा को बहुत प्यार करते हो ना? मैं सिर्फ चाचा को ही नहीं, मेरी बुआ को भी, मतलब तुम्हारी माँ को भी बहुत प्यार करता हूँ मैं। एक गुस्से की वजह से हमारे परिवार में दूरियां आ गई। हमारे परिवार के बीच की ये दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी क्या शैलू? बोलो शैलू। जो परिवार बिछड़ गया है अपने इस जनरेशन में वो एक हो जाए, मेरी इच्छा यही है। पर तुम्हारी दीदी हमारे परिवार से बदला लेना चाहती हैं और प्लान बनाती रहती है। धन दौलत खत्म हो जाती है पर रिश्ता खत्म नहीं होता। अगर रिश्ता एक बार बन जाता है तो वो रिश्ता 7 जन्मों के लिए रहता है। चाहे गलती किसी की भी हो, उसे भूल जाना चाहिए, बस मेरा यही मानना है। तुम जैसा फील कर रहे हो मैं भी वही फील करती हूँ, लेकिन हम दोनों की सोच से चीजें नहीं बदल सकती। शैलू, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जो फीलिंग्स है बस वही काफी है और वही सब कुछ करेगा। अच्छा सोचेंगे तो केवल अच्छा ही होगा शैलू। हम फिर वापस कब मिलेंगे? मुझसे मिलने के लिए
तुम्हारे घर से यहाँ पर आना जाना ठीक नहीं होगा, थोड़ा रिस्की होगा। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो, तुम हवलदार के नंबर पर मुझे कॉल कर सकती हो। तो फिर मैं जाऊं क्या? ठीक है शैलू, तुम संभल कर जाना। टेक केयर। भाई, परफॉर्मेंस एकदम कमाल था। क्या एक्टिंग करते हैं आप। आपने खुद मुझसे फोन करवा के आपकी तबीयत बहुत खराब है ऐसा कहलवाया, और उस लड़की को वहां से यहाँ बुलाकर अच्छे इंसान की तरह बातें करके उस लड़की को ये कहा कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। क्या कमाल की एक्टिंग किया आपने। ऐसी एक्टिंग मैंने कभी नहीं देखी। मैं तो कहता हूँ आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने तो अभी तक मेरी कमाल की एक्टिंग देखी कहाँ है।